Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। व्यूअर्स, आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। ये हमारे पास एक ये आपको गेम नज़र आई। चलें, अब हम इसको ऐसे रख लेते हैं। अच्छा, मेरा मकसद आपको ये गेम खिलाना नहीं है, इस गेम का बताना भी नहीं है। मेरा आज आप लोगों के साथ एक बड़ा स्पेशल और एक ख़ास मकसद है, तो उसी मकसद के ऊपर हम रहेंगे और हम आज का जो गेम डे है उसी मकसद के ऊपर चलाएंगे। चलें, ऐसा है कि सबसे पहले आप लोग इस गेम का नाम बता दें, किस किस को पता है। दूसरा, मैं एक डिस्क्लेमर भी देता जाऊँ, ये गेम जो है बाज़ उलमा के नज़दीक हराम है और सारे उलमा के नज़दीक इस तौर पे हराम है कि ये जो है एक वक़्त का ज़िया है। कुछ उलमा जो हैं वो इसको कहते हैं कि ये ठीक है, वो शायद पता नहीं, अब उनको हम उलमा कह सकते हैं या बहुत ही कोई रोशन ख्याल पर्सनैलिटीज़ कह सकते हैं या क्या हम कह सकते हैं। वो कहते हैं जी ये माइंड ब्लोइंग गेम है, यानी दिमाग को आज़ाद करती है। और दूसरा ये भी कहते हैं जी इसका नाम जो है, जो शतरंज चेस हैं, मैंने नाम भी बता दिया, पूछा तो आपसे था। अच्छा चलें, ये जो शतरंज चेस वगैरह है ना, तो ये बाकायदा भाई नेम नहीं बना। तो चलें, हम इस बहस में नहीं जाते, हम सिर्फ़ आपके सामने हमने ये गेम रखी है। आप आगे वीडियो में चल के देखें कि क्यों सामने रखी है और इसमें स्पेशल मकसद क्या है। ठीक है, चलें। अब इससे पहले कि हम डिटेल की तरफ जाएं, वही रिक्वेस्ट जो डेली बेस करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ऑन करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, किया हुआ है तो अपने दोस्तों से करवा दें। चलें जी, हम अपनी डिटेल गेम की तरफ चलते हैं। डिटेल गेम ये है, ये देखें, ये बेसिकली एक हमें हमारे दोस्त ने गिफ्ट में दी थी, जिसके ऊपर ये देखें छोटे छोटे निशान बने हैं गेम की पीसीज के, यानी जो इसके ऊपर लगा के जिससे गेम खेलते हैं। लेकिन ये है एक छोटा सा गिलास है। ये छोटा सा गिलास क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी चीज़, पता है ना, एक इसमें होता है कि एक पीस अगले की उठा के हम बाहर रख देते हैं कि हमने उसकी ये पीस मार दी है। तो ये मारने से मुराद ये था कि जो भी उठा के बाहर रखेगा वो इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो उसको पिएगा। एक गेम तो ये थी। अच्छा, दूसरा, चलें हम ये साथ साथ ये गेम सेट करते जाते हैं, खेलनी नहीं है हमने, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं और आप उसमें देखिएगा कि क्या मकसद है। ये हमारे एक दोस्त ने हमें गिफ्ट के तौर पे दी थी। तो ये बेसिकली बनी हुई है क्योंकि एक में 16 जो है वो गिलासियाँ चाहिए, गिलास चाहिए। छोटियों में छोटी हैं तो मैंने इसको गिलासियाँ बोल दिया। तो ये गिलासियाँ जो हैं कितनी हैं, टोटल 32 गिलासेस हैं। उसके ऊपर इसका नाम जो है वो लिखा हुआ था 32 शूट ग्लास गेम। अच्छा, शूट ग्लास गेम बहुत सारे लोगों को पता होगा, बताने की ज़रूरत तो नहीं है। चले मैं बता देता हूँ। ऐसा है कि हमारे कुछ माशरों के अंदर, ये मुस्लिम माशरों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं गैर मुस्लिम माशरों की बात कर रहा हूँ, कि उनमें शराब और इस तरह की वाइन और दूसरी तीसरी जितनी भी चीज़ें हैं वो बड़ी आम हैं। और इतनी आम हैं कि जिस तरह हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, कावे का इस्तेमाल करते हैं, वो इसी तरह ही इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जिस तरह हम अपनी पार्टीज़ के अंदर जो है वो स्पेशल ड्रिंक्स बनाते हैं, जिसमें स्पेशल ड्रिंक हमारे जो हैं वो हो सकते हैं कार्बोनेटेड वाटर भी हो सकते हैं, या हमारे दूसरे जैसे मशरूबात है, बादामों का शरबत है, या दूसरे जो भी ये रेड शरबत है ये हो सकते हैं। उसी तरह इनके ये मशरूबात होते हैं पार्टीज़ के। तो गेम का अरेंज भी एक पार्टीज़ की सूरत में वो लोग करते हैं। तो तब फिर उन्होंने इसके अंदर वो डाली होती है अपनी जो है वो जितनी भी के जो भी किसी की पीस को जो है वो
मारेगा, ख़त्म करेगा, बीट करेगा, वो उसको पी लेगा। अब ये देखेंगे ब्लैक वाली साइड आ गई है, वो हमने 16 जो है वो लगा ली थी, अब ब्लैक वाली साइड आ गई है। ये मेरी लगाने की तरफ आप लोगों ने ध्यान कम देना है, क्योंकि मैं तरतीब से नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ रख रहा हूँ, आपको गेम की सेटिंग नहीं बता रहा। सेटिंग आप लोगों को पता होगा कि इधर जो है वो किले आते हैं, किले के साथ साथ घोड़े आते हैं, घोड़े के साथ साथ फीले आते हैं, फिर क्वीन और किंग, आगे जो हैं वो सारे प्यादे आते हैं। इस चीज़ का आपको पता है, मैं कोई ये तरतीब से नहीं रख रहा, मैं सिर्फ एक लुक आपको दिखाऊंगा। असल मेरा मकसद है, आगे वीडियो में देखिए कि मैं वीडियो बना क्यों रहा हूँ आज गेम वाले डे में ये, और ये बहुत अहम वीडियो है। आज तक जितने भी गेम डेज़ के अंदर मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, गेमें खिलाई हैं, वो इतनी ज़्यादा अहम नहीं थी जितनी अहम आज हैं। और ये भी मैं एक दावे के साथ बात कह सकता हूँ कि आज के बाद भी जितने में गेम डेज में कोई गेम की वीडियो बनाऊंगा या वैसे बनाऊंगा, वो इतनी ज़्यादा अहम नहीं होंगी जितनी आज की ये वीडियो है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, दरमियान में कहीं भी मिस करके ना जाइएगा। तो अच्छा, मैं एक इधर छोटी सी एक और भी बात आपको बताता जाऊं। मैं खुद एक चेस लवर हूं, यानी मुझे एक चेस की गेम पसंद है, मैं खुद खेलता हूं, और यहाँ तक खेलता हूं कि मेरा ये मकसद नहीं होता कि मैंने सिर्फ बैठे जीतते ही रहना है। मैं पहले कोशिश करता हूं कि मेरा जो मुकाबिल हो उसको मैं सिखा लूँ, फिर उससे भी हारता रहूँ। ठीक है, ये भी एक मेरा वो अपना ही फंडा है। हालांकि सिर्फ गेम खेलने में बैठो तो बंदा यही सोचता कि मैंने कभी भी हारना नहीं है, लेकिन मेरा ये माटो नहीं होता। बस मेरा ये माटो होता है कि चलें हम इसको ना गेम को खेलते हैं तेज़ी से। लेकिन तकरीबन आप कह लें कुछ साल हुए हैं कि नहीं खेला इसको, हमने बिल्कुल नहीं खेला, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बिल्कुल ही नहीं खेला। एक दौर ऐसा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ ब्रेक टाइम जो होता था, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी सुस्ती और उसकी हाउ टू ओवरकम। अच्छा, फिर जब हम उससे पहले जब वो सुस्ती वाला फैक्टर जो है उससे हम, ये खाली हो गया, सारे शूट सामने लगा दिए। उससे पहले मैं क्या करता था, ब्रेक टाइम में कुलीग के साथ जो है हम ये गेम खेल लिया करते थे। और उसमें गेम खेलते हुए एक चीज़ होती थी, चूँकि सोचना पड़ता था, ध्यान देना पड़ता था, साथ में एक पानी की बोतल पकड़ी होती थी और एक एक सिप उसका लगाता जाता था, साथ गेम खेलता जाता था। अब वो पानी के सिप का क्या फंडा था साथ में? पानी के सिप का फंडा ये था कि देखें, हम बैठे हैं, कोई या तो सोच में कोई बात मुंह से बोल देते, या कोई एक दूसरे में होता, फ्रेंड में बैठे हैं, कोई गालम गलौज करने लग जाते हैं, वो शुरू हो जाता। इससे बेहतर था कि हम वो पानी का सिप लेते रहते। हम से मुराद मेरी है, मेरे मुकाबिल की नहीं है, क्योंकि उसमें एक स्पेशल चीज़ है। वो हम अपने व्लॉग्स वाला जो चैनल है ना हमारा, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। व्लॉग्स वाले चैनल में आपको बताएंगे कि क्या वजह है कि क्यों हम वो साथ साथ पानी पिया करते थे, और हमारा एक टास्क वो भी पूरा हो जाता था और एक ये भी पूरा हो जाता था। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो ये देखें, ये मेरे 32 के 32 ग्लास जो हैं ये इस पे सेट हो चुके हैं, ये चेस फ्रेम के ऊपर, चेस टेबल के ऊपर। ठीक है, तो ये अच्छा, अब मकसद क्या था, मैं उसकी तरफ आता हूँ, हम वो बात करते हैं। आप लोगों ने कभी अपने अब्बू के साथ या अम्मी के साथ गेम खेल ली है? आप लोगों ने कभी अपने अब्बू के साथ या अम्मी के साथ गेम खेल ली है? और कौन कौन सी खेली है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किस सिटी में खेल ली है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्या अभी भी खेलते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जी, ये मेरा सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है कि क्या अभी भी खेलते हैं, और अगर अभी भी खेलते हैं तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, वो कमेंट में बताइएगा। और अगर अभी नहीं खेलते तो आज की गेम यही है कि आज
आज आप अपने वालिदैन के पास जाएं, जाके उनके पास बैठें, उनसे बात करें और बात करके जो उनकी पसंदीदा गेम है वो आपने खेलनी है और उनके साथ खेलनी है और हमें बताना है कि हमने ये वाली गेम खेली है और ये उनके साथ खेली है। बताने के दो तरीके हैं, एक तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं, दूसरा ये है कि आप हमारे नीचे कम्युनिटी चैनल हमने दिया हुआ है, बल्कि चलें कम्युनिटी वाला ज़रा मुश्किल हो जाएगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम बता सकते हैं और सबके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, ये मैं टास्क दे क्यों रहा हूँ आपको, और टास्क देते हुए मैं दावा भी ये कर रहा हूँ कि आज के बाद भी जितनी हम गेमें खेलेंगे या पहले भी हम जितनी गेम खेल चुके हैं वो सारी आज वाली वीडियो से अहम नहीं है। आज वाली वीडियो उन सारी गेमों से, आने वाली और जो गुजर चुकी हैं उन सब से अहम क्यों है, हम ये बात करने वाले हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप में से किसी के वालिद को लूडो पसंद होगी, ठीक है। आप में से किसी के वालिद को जो है वो कोई ये कार्ड्स, प्ले कार्ड्स पसंद होंगे। आप में से किसी के वालिद को ये चेस गेम पसंद होगी। आप में से किसी के वालिद को हो सकता है इन तीनों गेमों के अलावा कोई ऐसी गेम पसंद हो जो कि उन्होंने अपने बचपन में खेली हो और वो अभी तक उनके जहन में फंसी हो और वो खुद ही बताएं कि आपको ये वाली गेम है, आओ पहले मैं आपको सिखाता हूँ, फिर हम इसको खेलेंगे, ठीक है। लेकिन इससे होगा क्या? इससे होगा ये, देखें, हम बड़े हो गए, हमारे वालिदैन हमसे कम अज़ कम 1.5 गुना या 2.5 गुना ज़्यादा एज के हैं। तो उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि बचपन में तो हम अपने वालिदैन के साथ बड़ी गेमें खेलते होते हैं और बच्चे बताएंगे भी है कि गेमें खेलते हैं। कभी वालिदैन के कंधों पे चढ़ जाते हैं, गेम खेलते हैं, कभी अपनी गेमों में उनको ज़बरदस्ती इन्वॉल्व कर लेते हैं, कभी जो है उनके ऊपर लेटे हैं वो उनके ऊपर चढ़ के छलांगे लगा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, डिफरेंट अंदाज में वालिदैन के साथ खेलते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, वालिदैन से खेलों में दूर, खेलते ही नहीं वालिदैन से। अब वालिदैन भी जो है वो टाइम नहीं दे पाते, लेकिन मैं आप लोगों को जो है वो एक मशवरा देता हूँ कि अपने वालिदैन के साथ आज तक नहीं खेले तो अभी खेलें। क्यों खेलें? उसकी 2 वजह हैं। एक वजह यह है कि चलें आप बूढ़े हो गए, ठीक है, आपको कोई संभालने वाला नहीं है, फिर कौन संभालेगा? आपकी औलाद संभालेगी जिसके साथ आपने खेल का रिश्ता बनाया होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोगों ने अपने वालिदैन के साथ खेल का रिश्ता नहीं ना बनाया हुआ, हमारे वालिदैन बीमार हैं, हमारे वालिदैन जो हैं वो बूढ़े हो गए हैं, हमने उनको संभालना है, हमारा उनके साथ वो वाला ताल्लुक़ ही नहीं होता। क्यों ताल्लुक़ नहीं होता? 2 वजह हैं। एक वजह ये है कि हर इंसान को किसी ना किसी गेम की ज़रूरत है, अपने ज़हन को फ्रेश करने के लिए ज़रूरत है। वो क्या करता है, बजाय वालिदैन को टाइम देने के वो अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। बजाय अपने वालिदैन को टाइम देने के वो अपने किसी क्लब उसने ज्वाइन किया होगा, उस क्लब में चला जाता है कि मैं खेल के आता हूँ। या अगर घर में भी बैठ के खेल रहा है तो वालिद उधर अलग से बैठा है, वालिदा अलग से बैठी है, ये अलग से बैठा कोई ना कोई गेम खेल रहा है। वीडियो गेम्स भी अगर आपको पसंद हैं वही खेलनी है, आप अपने वालिद के साथ खेलें, आप अपनी वालिदा के साथ खेलें, यानी उनको एंगेज करें। जब तक उनको एंगेज नहीं करेंगे तब तक ना आप हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, ना आपके वालिदैन हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। अच्छा, हेल्दी लाइफ से भी आगे की हम बात करेंगे। अच्छा, हेल्दी लाइफ से एक और चीज़ भी याद आई, हो सकता है कुछ के वालिद को रनिंग पसंद हो, कुछ को फुटबॉल पसंद हो, कुछ को वेट लिफ्टिंग पसंद हो, यानी डिफरेंट तरह की गेमें जो है वालिदैन को पसंद हो सकती हैं। आपने उनकी पसंद की गेम खेलनी है, उनसे सीख के खेलनी है। अगर आपको पहले आती है फिर तो क्या ही बात है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये ज़रूरी क्यों है, अहम क्यों है। अहम इसलिए है, ज़रूरी इसलिए है कि देखें, आपके वालिदैन बीमार हो गए हैं,
आपके इतने वालिदैन बीमार हो चुके हैं कि आप उनको सहारा आपने देना है, आपने उनको उठा के लेके जाना है, आपने उनको कंधे पे उठा के लेके जाना है, या आपने उनको रफ़ाए हाजत के लिए लेके जाना है। अब आप लोगों के अंदर ना झिझक होती है, आप वालिदैन को हाथ नहीं लगाते, आप वालिदैन को पकड़ते नहीं, आप वालिदैन को ये सोचते हैं कि मैं अगर इधर से पकड़ के उठा लिया, बाजू से पकड़ लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये क्यों है? ये सिर्फ इसी वजह से है कि हमने अपने वालिदैन के साथ खेल वाला रिश्ता नहीं रखा होता, हमने अपने वालिदैन के साथ वो झिझक ख़त्म नहीं की होती। हम उसी झिझक में उनको, जिस वक़्त उनको सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है, हम उनको उस ज़रूरत में नहीं पहुंच सकते। मैं इसकी सिर्फ एक मिसाल आपको ये देता हूं, जिस वक़्त आपको आपके वालिदैन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना, वो आपके साथ खेल का रिश्ता भी रखे हुए थे, वो आपके साथ हंसी मजाक का रिश्ता भी रखे हुए थे, वो आपके साथ रफ़ाए हाजत में मदद करने में, आपकी आसानी के लिए उसका रिश्ता भी रखे हुए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जब आप बिल्कुल छोटे थे ना, 1 दिन के थे, आप 2 दिन के थे, आप महीने के थे, आप 2 महीने के थे, जब आपको किसी चीज़ की समझ भी नहीं थी, तब भी आपके वालिदैन आपके साथ खेल का रिश्ता रखे हुए थे। जी हाँ, आपकी वालदा जो है एवं ही, उसको भी पता है इसको समझ नहीं आ रही, उसको भी पता है ये अभी सार भी नहीं हिला सकता, उसको भी पता है कि ये भी आंखें भी नहीं इधर उधर कर सकता, फिर भी है मेरा छोनू, मेरा गोलू, मेरा फलां, मेरा, यानी आपके साथ खेल का रिश्ता वालिदैन ने रखा होता था। फिर आप ज़रा थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर वालिद ने भी किसी तरह खेल का रिश्ता रखा होता है, वालदा ने भी किसी तरह खेल का रिश्ता रखा होता है। मसलन कुछ वालिदैन की ऐसे होती है, वो एवं ही बच्चों को जो है ना खट 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 खट, यानी खेल का रिश्ता बरकरार रखते हैं। उससे होता क्या है, होता ये है कि अब उसी को, वो मसलन एक डायपर का हमारे ज़माने में एक नहीं था, अभी जो है वो है, तब और तरह की चीज़ थी, वो सारे कौन करते हैं? वालिदैन करते हैं, हंसी खुशी करते हैं, साथ आपको हंसा भी रहे होते हैं, आपसे खेल भी रहे होते हैं। तो यही रिश्ता आपने अपने वालिदैन के लिए बचा के रखना है कि वालिदैन को जब बुढ़ापे में ये रिश्ता जो है उन्हें चाहिए होगा तो ये आपके पास महफूज होना चाहिए, ये आप उनको दें। और ये वाली जो झिझक है ना इस रिश्ते को बनाने की, वो ख़त्म करनी है किसके थ्रू? गेम के ज़रिए। तो आपने ये गेम खेलनी है, ठीक है। अच्छा, साथ ही माज़रत के साथ हमें इस चीज़ का एहसास क्यों होता है, हम क्यों आपसे जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि ये हम नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि वो झिझक हमने आज तक ख़त्म ही नहीं की। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, आप लोग झिझक ये ख़त्म करें, ख़त्म होनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे, मुझे हो सकता है वो झिझक आज भी ख़त्म हो जाए, अपने वालिदैन के साथ वो झिझक आज भी ख़त्म हो जाए, लेकिन एक अंदर मैं ज़ाती तौर पे इसकी ट्राई अभी तक ना कर सका हूँ, हो सकता है ना ही कर सकूँ, या हो सकता है कर भी लूँ, बहुत जल्दी हो सकता है ये मैं भी कर लूँ, ठीक है। तो ये करनी चाहिए। मुझे इस चीज़ का बहुत एक कमी महसूस हुई, गिल्टी फील हुई। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं एक काम जो चलो मैं नहीं कर सकता, मेरी बात सुन के आप तो कर लो, सारे कर सकते हैं, सबको हिम्मत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अब देखें, मैं एक बात आज बड़ी लंबी हो रही है, लेकिन चलें एक छोटी सी एक और बात बताता हूँ। आप मोहल्ले में किसी नए जाएँ ना, नए रहने जाएँ उधर, आपको पता है शाम के वक़्त, मगरिब के से पहले या उसमें असर के बाद दुनिया बाहर निकलती है, खेलती है। आप लोग क्या जाते हो, जाके उधर ऐसे ही बैठ जाते हो, सामने देख रहे हो खेलने वालों को, कोई आपको घास नहीं डाल रहा, आप किसी को घास नहीं डाल रहे, बैठे हो देख रहे हो। एक टाइम ऐसा आता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ते के बाद आप उनके पार्टनर होते हो गेम में। फिर पार्टनर होने के बाद महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद ऐसा टाइम आता है कि आप उसके एक्टिव पार्ट बन जाते हो। फिर आप अनाउंस करते हो, चलो आओ खेलें, आओ खेलें, मेरी मर्ज़ी का खेल खेला जाएगा, आपकी मर्ज़ी का नहीं खेला जाएगा। तो ये पहला कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है, जाएं आप अपने वालिद के पास जाएं, वालदा के पास जाएं, आएँ जी आपकी मर्ज़ी की गेम खेलती हैं, वालदा आप ये काम छोड़ें, आएँ आज आपकी मर्ज़ी की गेम खेलते हैं,
आए आज आपको क्या पसंद है वो खेलते हैं। पहले तो वो भी झिझकेंगे ये रख के बताएंगे नहीं। चलें, आपकी सिर्फ इतनी कामयाबी है अगर एक दिन में आप नाम गुलवा लेते हैं, नहीं खेलते, आप दूसरे दिन जाके फिर बैठ जाते हैं, उदा सानू होड़ दसो जी उस गेम का, और जी फलानी गेम नहीं तुसी कल किया सी उदा होड़ दसो। दूसरे दिन सिर्फ आप उसकी थोड़ी टेक्निक पूछने में मदद करते हैं। अब अपना एक्साइटमेंट, खुशी, वो वालिदैन की नोट कीजिएगा। और हफ्ता नहीं गुजरेगा, 2 हफ्ते नहीं गुजरेंगे कि वो आपके साथ खेलना शुरू, फिर महीना 1.5 महीने में आप देखेंगे कि उनकी सेहत भी बेहतर हो रही है, उनकी खुशियाँ भी ज़्यादा हो रही हैं, और वो रोज़ इंतज़ार कर रहे होंगे फ़लाँ टाइम पे लुकमान सुलेमानी आएगा और हम ये गेम खेला करेंगे, हम बैठ के जो है इसको एंजॉय किया करेंगे। हम अगर बैठ के खेलने वाली हुई, चलने फिरने वाली, यानी बहुत सी बीमारियों से आपके वालिदैन की जान छोड़ जाएगी गेम के ज़रिए। और गेम डे का मकसद भी यही है, गेम डे का और कोई मकसद नहीं है। तो मैंने फिर अभी वही दावे के साथ बात करता हूँ कि ये जो आज का दिन है ना मेरा गेम डे वाला, ये जितनी गेमें हम खेल चुके हैं, आइंदा जितनी हम खेलेंगे, उन सब से ज़्यादा अहम दिन है। इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, अपना भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं कहता, जितनी देर में आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है उतनी देर में उस गेम की प्लानिंग करें जाके। मिलते हैं नेक्स्ट टी ब्रेक में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।